नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 अगस्त सन 2023। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। 9 में 13 अगस्त तक बंद रहेगा इंटरनेट। हालात सामान्य करने में लगा प्रशासन। स्कूल खुले व रोडवेज बसें भी चलने लगी। हरियाणा में 6600 कांस्टेबल भर्ती का रास्ता हुआ साफ। हाईकोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं। सरकार जल्द कराएगी ज्वाइनिंग। हरियाणा सीईटी ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा से जुड़ा आया बड़ा अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। 9 में डीएलएड एग्जाम की तारीखें फाइनल। हिंसा के कारण लगी धारा 144 के कारण रद्द की गई थी परीक्षाएं। हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित। जुलाई में 35,980 ने दी थी एक दिवसीय कंपार्टमेंट परीक्षा। 47.38% बच्चे हुए पास। भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचा। जापान को 5-0 से हराया। मलेशिया से आज होगा खिताबी मुकाबला। चंडीगढ़ कांस्टेबल भर्ती की आंसर की जारी। 700 पद भरे जाएंगे। रिजल्ट जल्द घोषित होगा। 23 जुलाई को हुआ था एग्जाम। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदला जाएगा। अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया बिल। होंडा ने CD 110 ड्रीम डिलक्स की लॉन्च। एंट्री लेवल बाइक के साथ 10 साल की वारंटी पैकेज। प्लेटिना और स्टार सिटी से सीधा मुकाबला, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की गुंजाइश है। इन जिलों के अलावा अंबाला, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और जींद में गरज व चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। हालांकि हरियाणा में अभी तक अगस्त महीने में सामान्य से 67% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में उमस के कारण आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 631 गांव और 33 शहरी क्षेत्रों में 400 नए केस आए हैं, जिसके कारण मरीजों की संख्या 7148 तक पहुंच गई है। हरियाणा के 9 में हिंसा के 10 दिन बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। रोडवेज की बसें भी शुक्रवार से चलने लगी। हालांकि अभी कर्फ्यू से पूरी तरह से छूट नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन अब यहां जनजीवन को धीरे धीरे पटरी पर लाने में लगा हुआ है। बैंकों के कामकाज को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शाम को सरकार ने 9 में इंटरनेट सेवाएं बंद करने की अवधि को 13 अगस्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है। क्षेत्र में ATM सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं बैंकों में नगद लेन देन अगले आदेश तक सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा। हरियाणा के 9 में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पहली बार स्थानीय लोगों से मुलाकात की। लोगों ने सांसद राव के सामने पुलिस द्वारा निर्दोषों पर बर्बरता करने का आरोप लगाया। सांसद राव इंद्रजीत सिंह की माने तो उन्हें लगातार शिकायतें सुनने को मिल रही थी कि उनके लोगों को पुलिस द्वारा नाजायज तौर पर पकड़ा जा रहा है। ऐसे में वे लोगों की शिकायत सुनने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नूह हिंसा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने सभी लोगों से मुलाकात कर इन सभी को आश्वासन दिया कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। वे पूरी कोशिश करेंगे कि बेगुनाह इस प्रकरण में बेवजह सजा का भागीदार न बने। साथ ही जब गुरुग्राम के सांसद व राव इंद्रजीत से मीडिया ने सवाल पूछा कि नूह मेवात में बिना जांच के लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो इस सवाल पर इंद्रजीत ने अपनी ही सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये सारी बातें आप हरियाणा सरकार से पूछें तो बेहतर होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कैथल के कलायत हल्का के कई गांवों में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि जसपा 2024 के चुनाव में 40% वोट लेगी। प्रदेश में सड़कों का सुधार लगातार करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भिवानी चंडीगढ़ रोड को 4 लेन बनाने की घोषणा सरकार ने 2 साल पहले की थी। अब 1 से 2 महीने के भीतर इसका टेंडर लगवा दिया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तीतरम से हासी वाया जींद होकर जाने वाली सड़क को करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन किया जाएगा। इसके साथ साथ तीतरम से राजौद की सड़क के सुधारीकरण का कार्य भी जल्द शुरू होगा। ग्रामीण अंचल में व्यायामशालाएं में पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। जो गांव शेष बचे हैं उनमें इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। करनाल के सेक्टर 12 पहुंचे अभय चौटाला ने सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम सारे दिन सैर सपाटा करते रहते हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनमें गुरूर आ गया है। अब तो वो सीएम के पद पर बने रहने के काबिल भी नहीं है। वे सैर सपाटा छोड़कर लोगों पर ध्यान दे। वहीं इस दौरान उन्होंने नूह हिंसा पर कहा कि सरकार ने वहां पर दहशत फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहां पर भाजपा ने हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। गोरक्षक और बजरंग दल वाले सरकारी गुंडे हैं। हमारी सरकार बनी तो हम इन पर सख्ती के साथ पेश आएंगे। इन गुंडों के माध्यम से सरकार ने हरियाणा को बर्बाद
बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। मुख्यमंत्री सैर सपाटे में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिस भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करते हैं उससे नहीं लगता कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उससे लगता है कि यह बहुत बड़ा तानाशाह है। अब की बार लोग मुख्यमंत्री को सबक सिखाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के चुनाव पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ये रोक हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन यानी HWA की याचिका पर लगाई है। संघ के चुनाव आज यानी 12 अगस्त को होने थे। एसोसिएशन का आरोप है कि उनके बजाय एक अन्य एसोसिएशन को इस चुनाव में भाग लेने की इजाजत दी गई है, जबकि वे WFI और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। HWA के अध्यक्ष कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, जिन पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों को धरना देने के लिए उकसाने का आरोप लगाते रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट के संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बाद इन चुनावों पर सबकी नजर लगी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गांव उमरी में जनसंवाद कार्यक्रम के बाद बाबेन खंड के रामशरण माजरा में पहुंचे। यहां सरपंच रीना देवी ने उनका स्वागत किया। इससे पहले सीएम ने करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक अहम दस्तावेज बन गया है। हर योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है। सीएम ने कहा कि समस्याएं आप लाओ, हल मनोहर लाल करेगा। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद को 19 दिन पूरे हो गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन से तसल्ली से बातचीत करना है। गलत काम नहीं होने देंगे। गरीब को अधिकार दिलाना ही उनका व सरकार का उद्देश्य है। हरियाणा में 6600 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी है। अब चयनित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार जल्द ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कराने की तैयारी शुरू करेगी। हरियाणा में पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए हो रही भर्ती पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी। मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाओं को अब रद्द कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की स्थगित की गई परीक्षाएं अब 16 से 18 अगस्त तक होंगी। वहीं DLED परीक्षाएं 22 से 31 तक होंगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की गई परीक्षाओं को नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव व सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सेकेंडरी की स्थगित की हुई परीक्षाएं 16 से 18 अगस्त तक व DLED प्रथम व द्वितीय वर्ष की स्थगित की हुई परीक्षाएं 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक संचालित होंगी। सेकेंडरी के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं लिखित परीक्षाओं के बाद यानी 21 व 22 अगस्त को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही संचालित करवाई जाएंगी। हरियाणा में मानसून सत्र की शुरुआत कुछ दिनों में हो जाएगी। मौजूदा समय में हरियाणा के जो हालात बने हैं उससे विपक्ष को पूरा मौका मिल चुका है कि वह सरकार को जाकर विधानसभा में घेरे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने आरंभ कर दी है। इसके लिए चर्चा भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ में 16 अगस्त को विधायक दल की एक मीटिंग बुलाई है और यह मीटिंग पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है, जिसमें मुख्य मकसद सरकार को घेरना रहेगा। इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी ताकि विधानसभा में सरकार को पूर्ण रूप से घेरा जा सके। मुख्य मुद्दा हिंसा, बाढ़ और CET की परीक्षा को लेकर जिस तरह से विद्यार्थी परेशान हुए हैं उसे उठाया जाएगा। हरियाणा संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET मेंस की ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा राज्य में बड़ा विवाद बन चुकी है। प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर विपक्ष के दबाव में आने वाली नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने साफ कर दिया है कि इन्हीं पेपर के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। आयोग को पेपर सेट करने वाली एजेंसी के MD के जवाब का भले ही इंतजार है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि CET की जिन 2 परीक्षाओं को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है वह रद्द नहीं होने वाली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस तरह की एक समान सवालों का दोहराव न हो सकता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा बांटे जाएंगे। यह अभियान हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 13 से 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना के साथ साथ देश के उन लोगों की यात्रा को याद कराना है जिन्होंने इस महान राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान को अपार सफलता मिली थी। इस वर्ष भी लोगों को कल यानी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस को उसी उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा।
दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिलों में बाजरे की फसल पर संकट के बादल छाने लगे हैं। क्षेत्र के करीब 40 से 50 गांव में खड़ी बाजरे की फसल के सिट्टों यानी सिरे पर कीड़े लग गए हैं, जिस कारण पूरी बाजरे की फसल खराब होने लग गई है। किसानों का कहना है कि उनके बाजरे की फसल बहुत अच्छे से खेतों में लहला रही थी, लेकिन कीड़े लग गए हैं। क्षेत्र में बाजरे की खेती प्रमुखता से की जाती है। इस साल अज्ञात कीड़ा किसानों के लिए बड़ी आफत बन गया है, लेकिन अब कीड़े का प्रकोप होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसान सड़क पर आने को मजबूर हो रहे हैं। यह कीड़ा बाजरे की सिट्टों पर लगा हुआ है, जो पूरी तरह से इनको खा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बाजरा करीब 10 फुट लंबा भी हो चुका है। खेतों में फसल नष्ट होते देखकर किसान सहमे हुए हैं। कीड़े लगने से फसल खराब हो रही है। सरकार व प्रशासन को किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही किसानों ने आह्वान किया है कि सरकार व प्रशासन को फसल को कीड़े से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन से दवा का छिड़काव करना चाहिए। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में अपडेटेड CD 110 ड्रीम डिलक्स बाइक को लॉन्च कर दिया है। टू व्हीलर बनाने वाली जापानी कंपनी अपडेटेड CD 110 ड्रीम डिलक्स के साथ 10 साल की वारंटी पैकेज का ऑफर दे रही है। इसमें 3 साल की स्टैंडर्ड और 7 साल की ऑप्शनल वारंटी शामिल है। वहीं बाइक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कुछ नए कंफर्ट फीचर्स और कलर ऑप्शन ऐड किए गए हैं। बाइक सेगमेंट में बजाज के प्लेटिना और TVS स्टार सिटी को कड़ी टक्कर देगी। कंफर्ट राइडिंग के लिए बाइक में फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में ट्विन शॉकर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए इसमें दोनों सिरों पर ड्रम ब्रेक और एक स्टैंडर्ड जॉइंट ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एंट्री लेवल मोटरसाइकिल सेगमेंट की बाइक की शुरुआती कीमत की बात करें तो 73,400 रुपए से शुरुआत होती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 365 अंक फिसलकर 65,322 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 114 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ये 19,428 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 96 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी सस्ता हुआ है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,891 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 53,944 रुपए का हो गया है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 70,170 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।